नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन। मैं आपका बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, नर्मदा का उद्गम स्थल है। बेसिकली आपके 3 रिवर्स का ओरिजिन है। नर्मदा से ही होता है। जी हाँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। आपका बीएम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज हम जो कवर अप करने वाले हैं ईएसी मैकेनिकल 2023 का पेपर का पार्ट 1। चलिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। ये सेट ए ईएसी। चलिए शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे झलकियाँ प्राप्त हो रही होंगी। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज आपका बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे और हमें भी। क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट वन, द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ अ 4 स्ट्रोक ओवर स्क्वायर spark ignition engine is 245 centimeter cube. The over square ratio is 1.1. The clearance volume is 27.2 centimeter cube. What is the stroke? सीसी वही है जो इंजन का सीसी होता है, सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, आधे मैकेनिकल इंजीनियर यही नहीं जानते कि सीसी क्या होता है। चलिए, तो पहला ही न्यूमेरिकल आपका दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसे जो है हम वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम आपका 1.1 ओवर स्क्वायर रेशियो दिया हुआ है। इसके साथ ही कैपेसिटी रेशियो वी टोटल आपका 245 सीसी। ओके, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अगर आपको याद हो स्वेप्ट वॉल्यूम का। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस आप घटा देंगे तो स्वेप्ट वॉल्यूम आपका निकल आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो टोटल है आपका कितना, 245 माइनस वीसी 27.2। सो आपका फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी? 217 ओके। सो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों? स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना, π/4 d²L। यहाँ पे आपका सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1 d/L रेशियो दिया हुआ है टाइम मीटर पर यूनिट लेंथ। तो फाइनली आपका वैल्यू निकल के आएगा, लेंथ इज इक्वल टू 6.12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है सी 40। बताओ, दम एकदम से तोड़ने वाला है कि नहीं ये क्वेश्चन? इतना कैलकुलेशन, सो मच ब्लेस्ड हो तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 42.5 किलोवाट इंजन हैज़ अ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 85% इफ द फ्रिक्शनल पावर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट विथ लोड। व्हाट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी? लोड 44.2%, 40%, 66.3% एंड 77.3%। यहाँ पे आप डाटा देख लीजिए, आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा जानता है सर जी। ब्रेक पावर बाय क्या बोलते हैं? ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर बीपी प्लस एफपी। यहाँ पे 42.5 ये दिया हुआ है आपको इंजन है से एफपी कांस्टेंट लोड में, और यहाँ पे 60% लोड दिया हुआ है। तो ब्रेक पावर को आपको जो है 0.6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 42.5 जो आपका दिया है, आपका 42.5 प्लस आपका जो है 0.85 जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एफपी जो आपका निकल के आएगा 795। सो आपका एक्चुअल एफिशिएंसी मैकेनिकल क्या हो जाएगी? 0.7728, मतलब 77.3। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। स्टार्टिंग में आप कैसे लगाएंगे? आपको 42.5 लगाना है। आपको एक्स की वैल्यू 0.85 आपको दिया हुआ है मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो एफ पी आ जाएगा 0.85 देन 42.5 डिवाइडेड बाई 42.5 प्लस एफ पी। यहाँ से एफ पी आ जाएगा। फ्रिक्शनल पावर तो दोनों को सेम ही मानना है। गॉट दिस? तो यहाँ से आ जाएगा आपका पी की वैल्यू 7.495।
आगे बढ़े, बिल्कुल। चलिए निंजा अथॉरिटी की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। सिंगल सिलेंडर इंजन running at 1800 RPM develops a torque 8 Newton meter. Indicated power of the engine is 1.8 kilowatt. What is the loss due to friction power as the percentage brake power? 9.36, 19.36, 29.36 and 39.36. Which of the option is the correct one? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए। आपको पता है साथियों, ब्रेक पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ओमेगा 2πn/60 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रिक्शन पावर आपका किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगी कितनी? 1.51 किलोवाट। ब्रेक पावर हो जाएगा। एफ क्या होता है? डी माइनस आपका दिया हुआ है आई पी। इंडिकेटेड से आप जो है घटा दोगे ब्रेक पावर तो एफ निकल आएगा ना। सो यहाँ पे 1.8 माइनस 1.51 एफ फ्रिक्शन पावर कितना आ जाएगा? 0.29 किलोवाट। अब देन आपको क्या है, व्हाट इज़ द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पावर? तो एफ पी बाई डी पी से डिवाइड कर दोगे तो लॉस आ जाएगा 0.29 और आपका बी पी कितना है साथियों? 1.51। सो टोटल ओवरऑल आ जाएगा 0.1921। गॉट दिस? सो 19.36% बॉम्बे इज द आंसर। राइट साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल कंज्यूम्स 8 लीटर ऑफ गैसोलीन पर आवर एंड डेवलप्स 25 किलोवाट। द स्पेसिफिक रेटिंग ऑफ गैसोलीन, बाबू ये गैसोलीन पेट्रोल ही होता है, is 0.75 and its CV calorific value 44,000 kilojoules per kg. What is indicated thermal efficiency of the engine? 14.1%, 24.1%, 34.1% and 44.1%. Which of the following is the right? So indicated thermal efficiency क्या होता है? Indicated power by mass flow rate of fuel into calorific value. तो यहाँ पे पुट ऑन करेंगे आप वैल्यू तो आपका वैल्यू आएगा। तो कैलकुलेट करेंगे टोटल इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा। डायरेक्टली लिखते हैं 25 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.75 इंटू 44,000। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0.3409। कौन सा ऑप्शन आ रहा है नियर बाय? सी 40। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन तो ये सी के लिए लाना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम में कैलसी अलाउड नहीं होता है, समझे? कैलसी अलाउड नहीं होता तो थोड़ा आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हियर डायरेक्शन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स देखना है। द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ वाटर कूल्ड वर्टिकल सिंगल सिलेंडर एंड 4-stroke डीजल इंजन आर 80 mm and 110 mm respectively and the torque is 23.5 Newton meter. What is the brake mean effective pressure of the engine? 1.01 bar, 2.01 bar, 4.26 bar and 5.34 bar. Which of the option is right one, my dear friends? So power is equal to torque ओमेगा पता है। सो ये भी तो पता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम भी तो होता है वर्क डन। हाँ भूल गए थे क्या? और ये इंजन कैसा है आपका? सिंगल सिलेंडर 4-stroke बनेगा कि नहीं? सर डाटा तो आप दे ही दीजिए, बाकी तो हम तरक्की कर ही लेंगे। पता है, आई नो वेरी वेल यार, हम भी स्टूडेंट हैं ना। हाँ लर्नर हैं, सीखते हैं हम। ठीक है, तो पी एम इंटू 5/4 टाइम्स डी स्क्वायर 0.08 का स्क्वायर 0.11 इंटू n/2। बहुत छोटा छोटा है कैलकुलेशन, इतना टेंशन में ना आ जाना कि सर
कैसे लगेगा, अप्रोक्सीमेट आसपास की वैल्यूज लेके आओ ना, देख रहा हूँ इतना भी आपका डेविएट नहीं होगा। आंसर आएगा 5.34 बार। गॉट दिस, डी एज अ वैल्यू। आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर रेटिंग 4 किलोवाट एट 1500 आरपीएम। अच्छा, मतलब शकुनी मोहम्मद को जाल में फंसा रहा है, अपने से ही आपने क्या दे दिया, मेन इफेक्टिव प्रेशर रेटिंग बोल दी, बताना है 4 किलोवाट से। वर्क दिया हुआ है 4 × 10³ अभी आपने लिखाया था। एक मीन इफेक्टिव प्रेशर स्वेट वॉल्यूम 5/4 b² 0.08 × 0.11 और स्पीड आरपीएम 1500 लेनी है, डिवाइडेड बाय 260। कौन सा 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन। सो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना आ जाएगा बाबू, 5.78 मल्टीप्लाइड विद 10⁵ पास्कल, इसी को बार में कन्वर्ट करेंगे तो 5.78 बार। प्रेशर की यूनिट है मैकेनिकल वाला, साफ सुथरे रहे ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो फ्रिज आ गया भाई। अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब जिनके यहाँ फ्रिज होगा आज से RCC प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये ध्यान रखेंगे माइंड में, कीप इन माइंड। एक्सट्रैक्ट 500 किलोजूल पर मिनट हीट फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर स्पेस being maintained at -16 degrees Celsius and rejects heat to the atmosphere at 27 degrees Celsius. What is the work input required to run the refrigerator? अच्छा, 42.46 किलोजूल पर मिनट, 55.24, 66.36 एंड 83.66। क्वेश्चन नंबर 7। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया हुआ है, RE की वैल्यू आपको दिया हुआ है 500 किलोजूल पर मिनट, ठीक है। लोअर टेम्परेचर -16, तो मतलब कि TL डिग्री सेल्सियस में 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 257 पे अप्रॉक्स आ जाएगा। देन T हायर 300 केल्विन। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। बोल बोल के जो है आधी क्लास हवा हो गई, बहुत आसानी से। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू T लोअर बाय T हायर माइनस T लोअर, टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। वैल्यूज पुट ऑन करो और आपको ब्यूटीफुल आंसर दिखता हुआ नजर आएगा। 500 डिवाइडेड बाय वर्क डन एंड T लोअर अभी आपको पता है -16 से निकला और नीचे वाले दोनों आपस में कटे, 300 से 257। सो फाइनल वैल्यू आपकी वर्क डन की कितनी आ गई, 83.66 किलोजूल पर मिनट। और बाबू यहाँ जो है यूनिट देख के जो है आगे कदम बढ़ाया करो, ये तो पता चले पहले सेकेंड में किलोवाट करने के चक्कर में आप जो है ये ब्यूटीफुल मौका छोड़ दिए। किलो जूल पर सेकेंड को ही हम किलोवाट कहते हैं। अब ये बताओ, जब यहाँ आपकी यूनिट किलो जूल पर मिनट में दी हुई है और फाइनल आंसर भी दिया हुआ है, तो फिर किलोवाट तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं ना बाबू, ठीक है, ठीक है, ओके, ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, धीरे 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 धीरे, कोई भी गलती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग। ये जो है आपका डाटा कॉमन है 2 क्वेश्चन के लिए, मतलब एक साथ आपको 4 नंबर देके जाएगा। अ 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफ 4 स्ट्रोक टाइप हैज स्ट्रोक टू बोर रेशियो इज 1.2 and the cylinder diameter is 12 cm. Based on the indicator card, the area of 30 cm square and length as half of the stroke is given. The indicator spring constant is given as 20 × 10⁻³ kN per meter square. Engine is running at 2000 rpm. देख रहे हो, पकड़ नहीं पाओगे, इतना तेज चलता है हमारा इंजन। What is the mean effective pressure of the engine and what is the indicated power of one cylinder? सिंपल है यार, फॉर्मूला में रखोगे, गो थ्रू करोगे, आंसर फटकन में दे दोगे। चलो प्रयास रखते हैं, कैसे करेंगे गुरु जी। तो आप देख लो, अभी आपने पढ़ा है L/D रेशियो 1.2, लेंथ टू डायमीटर रेशियो दिया हुआ है आपको,
देन डाया कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डाटा कैच करते जाओ, वहीं पे लिखते जाओ। और क्या है, फिर इंडिकेटर डायग्राम में आपका क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेंथ ऑफ द हाफ ऑफ द स्ट्रोक इज गिवन। हाफ ऑफ द स्ट्रोक मतलब कि L/2 7.2 सेंटीमीटर। सो H टाइम्स L। अरे इंडिकेटर डायग्राम नहीं जाने हैं, इस तरह से नहीं बनाते हैं अपन। आपका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पीवी डायग्राम में वर्क डन जो आपको प्राप्त होता है बाबू, वही सब है और कुछ नहीं। ये आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया कुछ ऐसे ही कुछ आदि वाला टाइप का नंबर दिया हुआ है, इसको कंसीडर करवाया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की लेंथ दिया हुआ है और कुछ हाइट हुआ है। तो H इंटू एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो होंगे तभी तो आया है। H इज इक्वल टू एल की वैल्यू 1.1 के हिसाब से आपका 30/7.2 तो हो जाएगा 4.16 सेंटीमीटर। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर मैप इज इक्वल टू H टाइम्स के 4.16 सेंटीमीटर का 10⁻⁻² आया और K 20 इंटू 10 क्यूब ये दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर 8.33 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन आपका IP इंडिकेटेड पावर फॉर्मूला क्या होता है PMLAN K टाइम्स बाय 60 इंटू 10। आपका कितने सिलेंडर है 4 सिलेंडर है, सिलेंडर का ध्यान रखना। देन आपका कौन सा इंजन है 4 स्ट्रोक है, ये मध्यम क्योंकि के और एन में यही काम आने वाला है डाटा, ठीक है। सो आपको हो जाएगा ये मैं लिए 833.33 ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अभी पिछला आया ना 8.4 फिर LAN 5/4.12 का स्क्वायर इंटू N ये आपका नंबर ऑफ सिलेंडर्स का हो गया। देन 60 इंटू N 4 स्ट्रोक के लिए LCL2। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 22.6 किलोवाट। गॉट दिस? ओके, देख रहे हैं शुरू के 10 में ही हालत एकदम जो है लवरेज हो जा रही है। ये भी देख रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग धराशायी और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अरे सर डायग्राम में ही देखे थे इसको, इंडिकेटर डायग्राम पे एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, bore diameter and stroke of the pump are 15 and 20 centimeter respectively. The pump motor runs at 100 rpm and the indicator spring constant is given as 1.5 into 10⁸ Pascal per meter. What is the power required to drive a double acting electric pump? 33.45 kilowatt, 44.36, 56.35 and 88.36. Which of the following option is the right one? Okay, so indicator diagram वाला ये H is equal to 400 divided by 8. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा H इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट 5 इंटू 10⁻⁻2 1.5 10⁸8 so 7500 पावर स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो आपका पावर हो जाएगा 88.357 डी। ये वाला फॉर्मूला जरूरी है पावर इज इक्वल टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू LAN K बाय 60। ये क्या हो जाएगा 5/4 डी स्क्वायर है। मेरे पास क्या ये भी नहीं आएगा क्या? तो पता है मैं आपका नहीं अपना रिवीजन कर लेता हूँ साथ में। चल आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग इन्फो
and answer the two items that follows. For atmospheric air at room temperature of 30 degrees Celsius and relative humidity of 60%, the saturation pressure at 30 degrees Celsius is given as 0.0425 bar. What is the partial pressure of air? partial pressure of air. अच्छा हाई दिया हुआ है 60%, क्या होता है पीवी अपॉन पीवीएस, वेपर टू द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का रेशियो। अच्छा तो यहाँ पे सेचुरेटेड प्रेशर दिया हुआ है 0.0425, तो पीवी हो जाएगा वेपर प्रेशर 0.6 टाइम्स पीवीएस 0.0425, सो 0.0255 बार। सो पी टोटल एक्चुअल हो जाएगा 1.01 माइनस 0.0255 इज इक्वल टू 0.989875 डी डेल्टा टोटल प्रेशर है ना यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर। सो आपका टोटल पी टोटल में से आपका सेचुरेटेड निकाल दिया तो आपका पार्शियल प्रेशर आ गया। ठीक है आगे बढ़ें। बिल्कुल इजाज़त है माननी होगी क्यों नहीं होगी। देन ह्यूमिडिटी रेशियो पूछ दिया है, क्या पूछ दिया ह्यूमिडिटी रेशियो, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, क्या होता है ह्यूमिडिटी रेशियो 0.622 इंटू पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। साथ ही ये जरूर जो है 0.622 आपका रेशियो से आता है ना। आप ये याद रखिएगा मास ऑफ जो आप लिखते हो ना किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, वाटर वेपर और जो है ड्राई एयर के जो है मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो होता है। ठीक है ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं है मतलब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ये याद रखा करिए, कभी कभी जो है क्वेश्चन घुमाई के पूछ लेता है और गेट में तो सीधा सीधा कुछ होता ही नहीं। ठीक है अभी ये सी का करवा दो गुरु जी। चलो 0.622 मल्टीप्लाइड विद 0.0255 डिवाइडेड 1 माइनस 1.01 माइनस 0.0255, सो फाइनल वैल्यू व्हाट वी हैव गॉट 0.0161 kg per kg of dry air. Option B, Bravo company is right one. ठीक है आगे बढ़े। ठीक है चलिए प्रगति के मार्ग पे अग्रसर होते हैं हम सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हाउ अ Pelton turbine is driven by two jets generating 4 megawatt at 375 revolution per minute. Effective head at the nozzle is 200 meter of water and nozzle velocity coefficient K 0.98. The axis of the jets are tangent to a circle 1.5 meter in diameter. Relative velocity of flow across the bucket is decreased by 15% and the water is deflected through an angle 150 degree, neglecting bearing and windage losses. देखो आपसे पूछेगा तो मैक्सिमम पेल्टन के ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है यहाँ पे आपसे क्या पूछे जेट स्पीड रेशियो एंड रनर एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन। अच्छा भैया तो आपको रेशियो क्या क्या दिए हुए हैं, पी पावर दिया हुआ है 4.54 मेगावाट एंड 375 आरपीएम, डाया 1.5 मीटर एंड सी 0.98, वेलोसिटी रेशियो VR2 बाई VR1 0.85, तो V1 CV बाई V1 CV √2GH आता है। सो यहाँ से 0.98 टाइम्स √2 इंटू 9.81 H 200 डालेंगे 61.35 मीटर पर सेकेंड, और हमारी युगों की वेलोसिटी ब्लेड मीन वेलोसिटी RDN बाय 60 से निकल जाएगी कितनी 29.452 मीटर पर सेकेंड। ठीक है अब जेट स्पीड रेशियो JSR क्या होता है U बाई V1, ओहो एब्सोल्यूट वेलोसिटी और मीन ब्लेड वेलोसिटी का रेशियो ही होता है। सो ये दोनों हैं 29.452 अपॉन 61.137, सो आपका 0.48 इक्वल है। कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट
ब्राउन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट रनर एफिशिएंसी फॉर द पेल्टन। पेल्टन की रनर एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी पेल्टन की v1 माइनस u एब्सोल्यूट माइनस मीन ब्लेड वेलोसिटी प्लस k1 प्लस k cos phi इंटू 2u बाय v1 स्क्वायर। डेटा पूरा दे दिया। सो आपका क्या आ जाएगा? फाइनल एफिशिएंसी आ जाएगी गुरुजी 0.866। फाइनल लिख देते हैं 86.66%। वाओ, वेरी वेरी गुड। हाइड्रोलिक्स के देख रहे हो तगड़े क्वेश्चन। नेक्स्ट, the following data refers to an axial flow compression: theta 1 60 degree turning angle, 30 degree of reaction, 50% speed, 3600 rpm, mean diameter 1.40 millimeter, inlet pressure 2 bar, inlet temperature 57 degrees Celsius. What is the blade mean speed? 140.36, 263.85, 313.85 and 413.85. Which of the following option is the right one, my dear friends? बताइए। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। ब्लेड वेलोसिटी पाई dm by 60. Put the value pi 140,3600 by 1000 into 60. So 3.89 मीटर पर सेकेंड। 3 नहीं 2। ब्राउन कंपनी आ गई ना। कीप इट सिंपल, एक फॉर्मूला एक लाइन कितना ही ले लेगा यार। हाँ, 3 घंटे का पेपर होता है गुरुजी। अरे कुछ तो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन जो है ना तुम गुठलियों के दाम में निकालोगे बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ ट्रायल ऑन अ सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज कंप्रेशन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टू बी मेड। अच्छा, डायमेंशन ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर बोर दिया हुआ है एंड 8 सेंटीमीटर स्ट्रोक। स्पीड ऑफ रोटेशन 500 rpm, बैरोमीटर रीडिंग 76 सेंटीमीटर Hg, एटमॉस्फेयर प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस, डिलीवरी एयर टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस, FAD फॉर 15 मीटर क्यूब पर आर, स्प्रिंग बैलेंस ऑफ डायनामोमीटर टाइप, इलेक्ट्रिक मोटर रीडिंग 10 kg, रेडियस ऑफ आर्म ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 30 सेंटीमीटर, मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.9। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन एफिशिएंसी बताना है। क्या बताना? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अरे एक्चुअल टू द फिर को सॉफ्ट वॉल्यूम का रेशियो है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो आपका एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? FAD से निकलेगा। एक्चुअल वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम किस FAD से निकल जाएगी। 15 मीटर क्यूब पर आर, 15 by 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड में देख लो। एंड theoretical swept volume pi by 4 d square ln pi by 4 into 0.1 square 0.08 to 500 by 60। ओके, सो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपका हो जाएगा फाइनली क्या होगा? एक्चुअल बाई थ्रेड के स्वेट वॉल्यूम। सो फाइनली 0.796 के अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली टू मार्च। आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जॉइंट वाले क्वेश्चन ना आता है तो दोनों आता है, नहीं आता तो दोनों लेके चले जाते हैं। वाह। A jet aeroplane flies at a speed of 900 km/h. The density of air is altitude 0.15 kg per meter cube. Altitude मतलब height ना बाबू। And drag on a plane 6800 kW. Consider jet plane to have 2 jets. Engine working on turboprop system with propulsion efficiency 56%. अच्छा, so कैसे प्रयास करेंगे? VA वेलोसिटी ऑफ एयर आपका दिया हुआ है 900 km/h
आर, इसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में, कितना आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 बटे 18, 18 पंचे 90, 55 25, 250 आ जाएगा ये 0.56 ये आपका एफिशिएंसी दी होगी। तो आपका नॉर्मली आप देखते हो तो क्या होता है, एफिशिएंसी प्रपल्सन की 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ जेट प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर। सो पुट ऑन करोगे तो यहाँ वी जे की वैल्यू, जेट की वैल्यू आ जाएगी 642.85 मीटर पर सेकेंड, एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट कैसे निकलेगी, जेट माइनस एयर की वेलोसिटी से डिफरेंस करोगे तो 392.86 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अ लव क्वेश्चन सर। हाँ ऐसे ही आते हैं, क्या करें। व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट की वैल्यू। mass flow rate is equal to into 392.86 is equal to, यहाँ पे ये दिया हुआ ड्रैग फोर्स 6800, तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू कितना, 7 मास फ्लो रेट आ जाएगा 17.31 kg। लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो 17.31 डिवाइडेड हो गए 115.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चार्ली कंपनी यहाँ पे बैम्बूजल्ड एकदम करके जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर जी, देख ही लेते हैं। A single stage impulse turbine has equal blade angle and nozzle angle of 30 degree. What is the maximum possible blade efficiency if the blade velocity coefficient 0.85? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आवश्य। तो यहाँ पे इम्पल्स है, इम्पल्स कल्टन टाइप का मैक्सिमम एफिशिएंसी cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस के। लो अल्फा कितना है, 30 डिग्री है, अल्फा कितना है 30 डिग्री है, तो और के की वैल्यू कितनी है 0.85। अरे बहुत सिंपल है, cos 30 नहीं जान पाओगे हैं, बस क्या समझे। सो 0.6937 यही तो आ रही है ना, इसीलिए तो ये वाला ऑप्शन चूज किए हैं। दिल वालों की, दिल वालों की। आगे बढ़े, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इम्पल्स टर्बाइन स्टेज हैज़ प्रेशर ड्रॉप ऑकरिंग इन मूविंग ब्लेड ओनली, रिएक्शन टर्बाइन स्टेज हैज़ प्रेशर ड्रॉप ऑकरिंग इन बोथ fixed as well as moving blades. Reaction turbine have complete emission of steam or steam being admitted all around the rotor through fixed blade ring. 1, 2, 3. Which of the statement is correct one? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. बताइए साथी, बताइए। इम्पल्स और रिएक्शन का कंपेरिजन आपसे ठीक है पूछ लिए। कौन सा ऑप्शन है? इट्स ब्राउन। इम्पल्स में कहाँ होता है प्रेशर ड्रॉप, बताओ। इम्पल्स में प्रेशर ड्रॉप सर नोजले में हो जाता है, बकेटवा को घुमाता है तो नोजले में हो जाता है प्रेशर ड्रॉप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Now, which type of steam turbine is also known as Curtis turbine? रशियन है कुर्तिस,
कर्टिस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुर्तिस, तो ये भी हमारे एग्जाम में बताया, तो कुर्तिस बोलो इसको। सो प्रेशर कंपाउंडेड, वेलोसिटी कंपाउंडेड, प्रेशर वेलोसिटी बोथ का मिक्सचर, या क्रॉस फ्लो कंपाउंड टरबाइन। अरे बाबू, इट्स ब्रावो, वेलोसिटी कंपाउंडेड। और एक और कौन सी होती है, रेटाइव। रेटाइव जो है हमेशा आपकी कौन सी होती है, प्रेशर कंपाउंडेड। तो देखो, कर्टिस एंड रेटाइव दो होती है, CUR एंड रेटाइव। अब यहाँ पे आप जो है प्रेशर एंड वेलोसिटी। अब देखो, इसमें आर तो कहीं भी नहीं आ रहा और इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है, ये यहाँ से जोड़े और इसमें यहाँ से जोड़े। इजी पीजी अपने जो है चीट कोड्स याद रखने चाहिए, बताना नहीं चाहिए लेकिन हो गया, ठीक है, क्या पता कभी कभी मैनिपुलेशन हो जाए। A reaction turbine has a mean blade speed of 180 meter per second. Blade speed to steam velocity ratio of 0.8. Outlet angle of fixed and moving blades is 30 and 35 degrees. Specific volume at outlet fixed blade as 0.5 meter cube, and at moving blade outlet as 0.6 meter cube. Area at exit of fixed blade and moving blades are same. Consider the efficiency of blade as 90% when considered as nozzle, and k square is equal to 0.88, where k is a blade velocity coefficient. What is axial velocity component at inlet? 92.5 meter per second, 98.5 meter per second, 101.2 and 112.5 meter per second. बताइए, U बाई V1 ब्लेड वेलोसिटी रेशियो कितना है, 0.8। सो 180 बाई V1 इज इक्वल टू 0.8, तो यहाँ से V1 225 मीटर पर सेकेंड। अब फ्लो वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ दो का वेलोसिटी ट्राइंगल से V1 साइन अल्फा, तो यहाँ 30 डिग्री, ये एंगल्स देख लीजिए ना, 30 डिग्री, अल्फा थीटा 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, गो विद द क्रक्स ऑफ द पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कॉम्बो पूरा लगता है हाइड्रोलिक्स भर दिया है आज। इन अ सरफेस कंडेंसर ऑपरेटिंग विथ अ स्टीम टर्बाइन, वैक्यूम नियर इनलेट of air pump is 69 centimeter of Hg, barometer reading 76 centimeter of Hg, temperature at inlet of vacuum pump is 30 degrees Celsius, air leakage occurs at rate 60 kg per hour, take 1 centimeter Hg, 1333 0.22 Pascal. Then what is absolute pressure at inlet of air pump and what is the partial pressure of the air? Saturation pressure at 30 डिग्री सेल्सियस taken is 4.246 किलो पास्कल। अच्छा भैया, ये दो देखना है, तो आप जो है एब्सोल्यूट ABS कैसे निकल जाएगा आपका सर, एक्चुअल एयर से जो है वैक्यूम प्रेशर निकाल दो, 76 माइनस 69, 7 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आप जो है इसे नॉर्मल कॉलम में लिख के बता दो, Hg की वैल्यू दी हुई है, कीप इन माइंड अपने से 13.6 13.5 नहीं लेना है, तो 1333.22 डिवाइडेड बाई 1000 क्योंकि कप्पा में निकालना है, सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी साथ ही 9.33 kPa कप्पा। वाह, ड्यूटी फ्री के साथ। आगे, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? पार्शियल टोटल होता है आपका सैचुरेशन और इसका मिक्सचर एब्सोल्यूट 9.33 माइनस 4.246 5.08 कप्पा, ये दिया हुआ है ना। Got this very easily, done easily, got it very easily। 4 नंबर पके
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a simple Rankine cycle works between the boiler pressure of 3 megapascal and condenser pressure of 4 megapascal kilopascal. The steam is trisaturated before the throttling in the turbine from the steam blade tables at 3 megapascal 30 bar at saturated vapor condition. Take enthalpy of steam entering into turbine as 2802.3 kilojoule per kilogram and enthalpy of steam leaving turbine as 1862.04 kilojoule per kilogram. Consider pump work as 3 kilojoule per kilogram. Then, what is the work ratio and specific steam consumption? अच्छा अच्छा, वर्क रेशियो फॉर्मूला तो बताओ। फार्मूला होता है वर्क रेशियो का डब्ल्यू नेट अपॉन टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क तो सिंपली आप जो है पी बी, दोनों प्रेशर दिए हुए हैं, H1 H2 दिया हुआ है और डब्ल्यू पी, तो H1 माइनस H2 से आप जो है टरबाइन का वर्क निकाल लेंगे और पंप का वर्क 3 दिया हुआ है, तो ईजिली नेटवर्क कैलकुलेट कर लेंगे। आपका नेटवर्क टरबाइन माइनस पंप के वर्क से डिफ्रेंशिएट और एड H1 माइनस H2 से आपका टरबाइन वर्क निकल जाएगा। ओके ओके, सो पुट ऑन दीज वैल्यूज। सो नेटवर्क आपका आ रहा है सर जी 937.26, वर्क रेशियो 937.26 divided by 940.26 on 997. Wow, beautiful. D. ओके, एसएससी तो बच्चे जानते हैं क्या होता है। स्पेसिफिक कंजम्पशन आपका 3600 बाई नेटवर्क रेट। चलो 3600 नेटवर्क रेट 937.26, सो 3.83 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ब्रावो ब्रावो। आगे धीरे 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 चलो चलो, लेकिन धीरे। ओके, in a power plant, efficiencies of electric generator, turbine, mechanical, boilers, cycle and overall plant 0.97, 0.95, 0.92, 0.41, 0.33. What percentage of total electricity is consumed running in auxiliaries? इक्विपमेंट को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ओवरऑल में मल्टीप्लाई बॉयलर, साइकिल, मैकेनिकल एंड मैक्सिमम। सो आप जो पुट ऑन करोगे मैक्सिमम नहीं, ऑक्सी AUX ऑक्सी 92.6%। और यही जो है आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे 100 से, तो बाबू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7.32%। ये कंजम्पशन ऑक्सिलरीज का, इतना सा बस। ठीक है, बस आगे बढ़े। डिस्क्राइब फॉर फॉलोइंग 3 आइटम्स। अच्छा, 3 इंटर को रिलेट कर दिया। A full draught for fan supplies air at 10 meter per second against a draught of 20 millimeter of water across the fuel bed. 2500 kilogram per hour of coal is consumed and 16 kilogram of air is supplied per kg of coal burned to run the fan. The temperature of the flue gas and ambient air may be taken 600 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Density 1.176 kg per meter cube. अपने को टोटल प्रेशर हेड देखना है इसका, फैन का टोटल प्रेशर हेड। तो अगर वेलोसिटी हेड v²/2g से देखते हैं तो v² 10² 100 बाय 2g। ओके, जी की वैल्यू 9.81 रखेंगे तो 5.1 मीटर आ जाए वेलोसिटी हेड। प्रेशर ρgh पढ़े हैं ना 1.176। डेंसिटी की वैल्यू G 9.81 into 5.1, so 5.59 G
टोटल ड्रॉट कुछ नहीं होता बाबू, हाइट होती है। ड्रॉट कुछ नहीं, हाइट होती है। हाइट की टर्मिनोलॉजी में 20 प्लस 5.5 में टू जी, सो आपका आ जाएगा 255 मीटर स्क्वायर। गॉट दिस? वेरी मच सर जी। ओके माय डियर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर टू बी हैंडल्ड? अच्छा, वॉल्यूम भी बताओ एयर वाला। वॉल्यूम बी इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी, फॉर्मूला है ना, एम इज इक्वल टू रू, भी तो याद होगा। सो मास 2500 into 60 by 1.176 into 3600, so 9.45 meters cube per second. It's delta. Next, what is the power required to run the forced draft fan, FD fan? FD ID fan पूरा पावर प्लांट में एच दिखेगा आपको। सो P is equal to 255 into 9.45, okay, meter cube per second, discharge into velocity divided by 1000 into efficiency अभी 100% मान लो। रो जी क्यू एच वाला ही फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं। 2.41 किलोवाट वाट लगा के रख दिए ना। लास्ट 20 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, pay attention guys. In an impulse steam turbine, steam is accelerated through a nozzle from rest. It enters the nozzle 9.8 bar dry and saturated. The height of the blade is 10 cm and the nozzle angle 15 degree. Mean blade velocity is 144 meter per second. Blade velocity ratio 0.48 and blade velocity coefficient 0.97. What is isentropic heat drop? गुरु बंद करो यार दरवाजा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका U144 ब्लेड में वेलोसिटी, ठीक है। आपका U बाई बी रेशियो कितना है बाबू? ब्लेड वेलोसिटी रेशियो U बाई बी आपका दिया हुआ है 0.48 और आपका अभी बी हो जाएगा 144 डिवाइडेड ओवर 0.48, यहाँ से भी 300 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एंथैल्पी ड्रॉप H डेल्टा H हाइट का तो v स्क्वायर बाय 2000 से निकालेंगे, कितना हो जाएगा 45 किलो जूल पर के जी। एफिशिएंसी किसकी निकालनी है? हीट ड्रॉप की आइसेंट्रोपिक एक्चुअल बाय आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। डेल्टा H इज इक्वल टू 45 बाय 0.92, 48.91 किलो जूल पर किलोग्राम। इजी पीजी चार्ली होना है चार्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस कलेक्टर इन डिग्री ऑफ कलेक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, मानता हूँ डिग्री ऑफ कलेक्शन एस का नहीं आता होगा, लेकिन डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह आप लोग पढ़े हो तो इजी पीजी ये निकाल लोगे। डिग्री ऑफ कलेक्शन G1 minus G2 upon G, so which one is right according to that? अल्फा। ये देखो यहाँ पे ये भी दिया क्वांटिटी ऑफ ए सेंटर एज कलेक्टेड पर यूनिट टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ अनकलेक्टेड एज, ठीक है। ओके चलिए अब 4 का कनेक्शन है यहाँ पे। इन अ कंडेंसर टेस्ट following observations are made: vacuum 720 mm of Hg, spectrometer 765. Okay, mean temperature of condenser 34 degrees Celsius, hot weld temperature 29 degrees Celsius, inlet temperature 15, outlet cooling water का 25 डिग्री सेल्सियस।
एब्सोल्यूट प्रेशर स्टील 34 डिग्री सेल्सियस पे 0.0533 बार एंड 760 mm ऑफ HG लेना है 1.013 बार। अच्छा, बैरोमीटर का भी दे दिया है और एब्सोल्यूट प्रेशर के भी टर्म्स में दे दिया है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द वैक्यूम करेक्टेड टू स्टैंडर्ड बैरोमीटर है 760 mm ऑफ HG। तो क्या होना है ये क्या होना है वैक्यूम करेक्टेड टू स्टैंडर्ड बैरोमीटर। क्या ट्रिकी लैंग्वेज मार रहे हैं साहब चल रहे हैं। 765 माइनस 720 सो 715 mm ऑफ HG। लैंग्वेज दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, लैंग्वेज परसीव कर रही है। व्हाट इज द अंडर कूलिंग एफिशिएंसी। अंडर कूलिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल बाय बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टील। 720 एक्चुअल प्रेशर एक्चुअल वैक्यूम 765 बैरोमीटर का एब्सोल्यूट अभी देखे कितना 39.9 है। अरे भैया ये कैसे मरकरी कॉलम में चेंज करके है। 10.05 को मरकरी में चेंज किया तो आपका आ गया यहाँ पे वैल्यू 0.9931 परसेंटेज। व्हाट इज द अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसर 2 3 4 5। अंडर कूलिंग में जो है मीन टेम्परेचर आपको कंडेंसर माइनस हॉट वाल टेम्परेचर का डिफरेंस 34 माइनस 29 5 डिग्री सेल्सियस 35 हो गए, रिमेनिंग 15 ऑन योर स्क्रीन। 15 क्वेश्चन और बहुत ही जल्द हम इनको निपटा देंगे साथियों, धैर्य धारण करिए। व्हाट इज द कंडेंसर प्रेशर 0.03 04 05 एंड 06। देख रहे हो इतना एक्यूरेसी हमसे पूछेंगे। अभी आया था ना कौन सा एब्सोल्यूट 765 माइनस 720 सो आपका कितना है 45 mm किसमें मरकरी कॉलम में। अब यही मरकरी को आप जो है नॉर्मल चेंज करोगे तो 13.6 मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो बार में आ जाएगा आपका कितना 45 इंटू 13.6 इंटू 1000.06 बार। ओके इजी। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पायरोनोमीटर। Pyrometer is used to measure global direct and diffuse radiation on a surface। ये तो रिपीटेड एकदम क्वेश्चन आ गया है और कुछ। This instrument cannot be used to measure the diffuse radiation by blocking out the direct radiation with a shadow band। So simple। cannot की जगह can होना चाहिए था। Alpha is the right option for this। Okay, आगे बढ़े। Now 38 क्या बोल रहे हैं। Most of the reflection occurs from clouds with a small proportion from Earth's surface। This reflectance is called scattering, greenhouse gas effect, albedo, climate change। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा। Most of the reflection occurs from clouds with a small proportion from Earth's surface। This reflection is called albedo। Now 39 what is the amount of solar heat that comes through a south facing window। ओहो, ये जब आपका घर बन जाएगा ना तब ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और जनवरी 70% सनशाइन। कंसीडर वर्टिकल विंडो डायमेंशन 1.2 मल्टीप्लाइड विथ 2.5 मीटर। सिंगल पेन
ट्रांसमिशन 90%, एरिया 3 मीटर स्क्वायर एंड इंसोलेशन और जनवरी 6 किलोवाट पर watt hour per meter square per year day. Okay, so the energy हो जाएगी आपकी 6 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.7 इंटू 3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.9, ये हो जाएगा 11.34 किलोवाट आवर। अब महीना कौन सा है? आषाढ़, माघ, फागुन, जनवरी। सो इट्स जनवरी में 31 दिन इंटू 11.34, 351.54 किलोवाट आवर। ओके, साथियों इन सबसे ना आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? अरे साथियों सिंपल चीज़ें हैं। आपसे ना कभी कभी यूनिट जो है आप कितना खपत करते हो महीने में, ये जो बिजली बिल भरते हो वो भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन रिमेन। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्बर प्लेट एंड आउटडोर एयर इज -10 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्लैट प्लेट कलेक्टर एफिशिएंसी इज हायर फॉर 1 पेन, 2 पेन, 3 pens and more than 3 pens. Which of the following option is right one, my dear friend? Alpha 1 pen. Got it, सब got it. धराशायी कर दिया अपने क्वेश्चनों को। I know very well. The hotel wheeler Bliss equation expresses the useful heat collected Q per unit area in terms of two operating variables, the incident solar radiation normal to collector plate GC and temperature difference between the mean temperature of the heat removal fluid is in the collector TM. Transmittance absorbance product tau alpha and surrounding air temperature TA as follows. अरे बाबू बताओ फोटो H directly, let's see, F tau alpha GC minus U times TA minus T. What is the heat stored in 5 meter cube of water? If a specific heat 4.19, 26 in heat पूछ रहा है, MC डेल्टा T लगाओगे फटाक से आ जाओगे। MC डेल्टा T बताओ, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, छात्रों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये हो जाएगी 5000 मल्टीप्लाइड 4.19 इंटू 26 माइनस 80, क्या आएगी ये 167.6 इंटू 10 क्यूब किलो जूल। Only 8 questions are remaining. 8 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से निपटाते हैं इनको। ओके, थर्मल कंफर्ट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल एंड physiological factors. Which one of the following is representing the physiological factor? Air temperature, relative humidity, radiation, amount of clothing. So which one is right one, my dear friend? That's D, delta. Thermal comfort. What is the approximate value of the energy output for 0.5 kilowatt PV system for Amarillo, Texas for the month of January in the system is as follows. BP solar crystalline silicon 225 watt module, 1.65 meter into 1 meter area, 1.6 meter square of 2 modules tilted at latitude. Consider the Amarillo pattern January 4.9 and ESEC जो एकदम बखान किया हुआ है। सो एनर्जी आउटपुट सबका कुछ नहीं, उठा के मल्टीप्लिकेशन करके थ्रस्ट धुआं निकल जाएगा। बस यही तो करना था, जो डर गया वो पतली गली से निकलेगा। रेजिस्टेंस है जिसके पास वही टिकेगा आगे तक। What is the
what is the annual energy production AEP or 3 megawatt wind turbine in class 4 wind regime? A class 4 in good wind regime, capacity factor 40%. So my dear, AEP निकालना, AEP क्या हो जाएगा आपका 3 मेगा जूल पर सेकेंड 3600 इंटू 24 इंटू 365 आर पर ईयर इंटू 0.4, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10512 मेगावाट आर पर ईयर। यूनिट से हिट कर दोगे बाबू, यूनिट से। लास्ट 5 क्वेश्चंस। Waves are created by progressive transfer of energy from the wind as it blows over the surface of water. Once created waves can travel large distances without much reduction in energy. The energy in a wave is directly proportional to height, directly proportional to the height squared, indirectly proportional to the height, indirectly proportional to the height squared. Which of the above option is right one, my dear friend? Which of the option is correct? It's B, directly proportional to height square. Bravo is right. EP plus EK half rho G A square, half 1/4 rho G A square. निकाल लोगे आराम से। A fuel cell converts chemical energy for a fuel into electricity. Indirectly with conversion from fuel heat to electricity, directly with no intermediate combustion cycle, directly with conversion from fuel heat work electricity, indirectly with conversion from fuel work electricity. Which one is the right one, my dear Sathiyo? Which one is the right one? Bombay. Last 3 questions put on the screen now. Here, the efficiency of conversion from chemical energy to electricity by fuel cell may theoretically be 100%, practically be 50%, theoretically be 50%, practically be 70%. Which one is the right one, my dear Sathiyo? Practically 50% ही रहती है। 2 questions, last 2. Tick. A spherical water drop of 1 millimeter in diameter splits up in air into 64 smaller drops of equal size. Surface tension coefficient of water 0.073 Newton meter. Work required. डायरेक्टली नोटबुक का है यार ये क्वेश्चन। वर्क डन, फॉर्मूला बस याद रखो, सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर n1/3 - 1। सो फाइनली आपका आंसर आएगा 0.69 टाइम्स 10⁻⁻6 जूल। सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। What is the intensity of pressure in the ocean at a depth of 1500 meter, assuming salt water is incompressible with a specific weight of 150 Newton per meter cube? So यहाँ पे keep it simple, very easy question। क्या होता है प्रेशर नहीं पता, रो जी एच, रो 150 दिया हुआ है एंड 1500 क्यों, यहाँ पे एस की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, रो जी कहलाता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 15.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज अल्फा। ठीक है साथियों, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पे अग्रसर रहिए। इसी के साथ जो है हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। कीप सपोर्टिंग अस, आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।